हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबों का। मैं हूं शशि प्रकाश झा और आप देख रहे हैं फेमस यूट्यूब चैनल इंप्रूव नॉलेज। आजकल समाचार पत्रों में एक सुर्खियां बटोरने वाला न्यूज है और वह है भारत का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड स्कैम। हमने इससे पहले बहुत सारे ऐसे न्यूज सुने हैं जिसमें शराब कारोबारी और किंगफिशर के मालिक विजय माल्या ने 900 करोड़ रुपया भारत के किसी बैंक से लेकर के देश छोड़ के बाहर चला गया, इंग्लैंड चला गया। उसके बाद उससे भी बड़ी राशि 13,500 करोड़ रुपया 13,500 करोड़ रुपया नीरव मोदी और उनके अंकल मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेने के बाद उस सारा का सारा पैसा लेकर के भाग गए और देश छोड़ दिए। अब जो एक नया स्कैम आया है वो भारत का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड स्कैम है और वह है 22,842 करोड़ रुपीस का। और इसे जो किया है और इस राशि को जिस कंपनी ने लिया और फिर कभी रिटर्न नहीं किया वो है एबीजी शिपयार्ड कंपनी। और यह एक ऐसी कंपनी है प्राइवेट सेक्टर में जो जहाज का निर्माण करती है और जहाज का रिपेयरिंग करती है। इसकी स्थापना 1985 में किया गया और इसके जो डायरेक्टर हैं वह ऋषि अग्रवाल हैं और इन पे एसबीआई ने चार्ज लगाया। जो एसबीआई ने सीबीआई को एक रिटन एप्लीकेशन दिया जिसमें कहा गया जो इस कंपनी ने 24 बैंकों के समूह से 22,842 करोड़ रुपीस का लोन लिया और आज तक चुकता नहीं किया, बल्कि इसने इस पैसे से विदेशों में संपत्ति अर्जित किया और पैसे का बंदरबांट किया, कंपनी के ग्रोथ में खर्चा नहीं किया। ऐसा आरोप एसबीआई ने सीबीआई के पास लगाया। सीबीआई ने इसकी जांच की, क्लेरिफिकेशन इससे बैंक से लिया, ऑडिट कराया, जिसमें स्पष्ट पता चला जो 22,842 करोड़ रुपया कंपनी को जिस मकसद के लिए दिया गया था, जिस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए दिया गया था, वह उस पैसे का मिसयूज करने लगी और वह पैसा कभी भी बैंकों को रिटर्न नहीं आया। 24 बैंकों के समूह में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जिस बैंक का था वह था आईसीआईसीआई का। और हम आप सब जानते हैं आईसीआईसीआई एक प्राइवेट कंपनी है जिसने 7,000 करोड़ रुपया कंट्रीब्यूट किया था। इसमें 22,842 में आईसीआईसीआई का जो कंट्रीब्यूशन था वह 7,000 करोड़ का था और सेकंड पोजीशन पे इडवी का था जो 3,634 करोड़ रुपीस था और तीसरे स्थान पे एसबीआई का पैसा था वो था 2,925 करोड़ रुपीस का। और भी बहुत सारे छोटे मोटे बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे, यस बैंक भी थे, बहुत सारे बैंकों ने, मतलब 24 बैंकों के समूह ने मिल करके इतना पैसा दिया, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा तो आईसीआईसीआई का था। ये एक प्राइवेट बैंक है, इसका तो और लोटिया डूब गया। एसबीआई तो चलो प्राइवेट का सरकार की कंपनी है और इसके बहुत बड़े ब्रांच हैं, बहुत पूरे देश भर में ब्रांच हैं। तो एसबीआई ने सीबीआई को यह रिटन कंप्लेन किया और उसके साथ जो ऑडिट का पेपर लगाया उससे स्पष्ट पता चला जो 2012 से 2017 के बीच में इसको जो पैसा दिया गया था वो पैसा से इसने विदेश में जमीन खरीदा और पैसे का बंदरबांट किया, कंपनी में कोई खर्चा नहीं किया। उसके बाद सीबीआई ने पूरा रेड मारा इस कंपनी पे, डिफरेंट लोकेशन पे, मुंबई में, गुजरात में, पूना में, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए। हम आपको बताते हुए चले इन 24 बैंकों ने बहुत पहले ही एबीजी शिपयार्ड कंपनी को जो लोन दिया था उसको एनपीए मान लिया था। अब एनपीए जब कोई पैसा बैंक किसी को देती है और वो पैसा रिटर्न आने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है तो उस एसेट्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक मान लेती है। बैंक का संपत्ति क्या है? बैंक जो पास जो पैसा रहता है उस पैसे को वो क्या करती है? लोन देती है और लोन के बाद जो ब्याज आता है वही तो उसका संपत्ति है। अगर किसी ने लोन लिया और लोन के बाद 1 रुपया भी चुकता नहीं किया तो उसका तो मेन पैसा भी गया, अब इंटरेस्ट कहां से आएगा? तो ऐसी जितनी भी बैंक की संपत्ति है उस संपत्ति को कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इस पूरे प्रकरण में जो सीखने वाली बात है वो यही एनपीए है।
एनपीए 3 प्रकार का होता है, सब स्टैंडर्ड एनपीए, डाउटफुल एनपीए और लॉस्ट एनपीए। 12 महीने तक अगर सही ढंग से रिटर्निंग, मतलब जो लोन का पैसा है अगर वो नहीं, अगर आ रहा है, थोड़ा बहुत आया थोड़ा नहीं आया, तो वो हो गया सब स्टैंडर्ड एनपीए। डाउटफुल एनपीए, साल भर, साल 2 साल तक आ ही नहीं रहा है, फिर कोई साल में आया तो ये हो गया डाउटफुल एनपीए। उसके बाद जो लॉस्ट एनपीए, मतलब जिसने लोन लिया वो आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया, तो वैसे लोन को मान लिया जाता है लॉस्ट एनपीए। तो 2013 में ही एबीजी शिपयार्ड को जिन 24 बैंकों ने जो लोन दिया था उसको एनपीए घोषित हो गया था, मतलब वहां से 1 रुपया भी आने वाला नहीं है। यहां पे मैं आपको ये बताते हुए चलना चाहता हूं, जो रिजर्व बैंक हर फाइनेंशियल ईयर में एनपीए का परसेंटेज सबका निकाल के देती है, सभी बैंकों का। तो एसबीआई का जो एनपीए है वो पूरे बैंक में, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर का बैंक हो, सबसे ज्यादा परसेंटेज उसका रहता है। और जिस बैंक का एनपीए परसेंटेज हाई रहा, इसका मतलब वह बैंक कंगाल होने के कगार पे है। क्यों? क्योंकि उसकी जो संपत्ति है वो अगर ऐसी संपत्ति में तब्दील होते चला जाए जिससे ऋण का रिटर्निंग ही नहीं आए, तो वो बैंक तो डूबेगा ही ना। इसीलिए हमेशा आप ध्यान दें, हर बैंकों का एनपीए पे का परसेंटेज हर फाइनेंशियल ईयर पे चेक करते रहें और ध्यान दें। तो आई होप आपने इंडियाज बिगेस्ट बैंक फ्रॉड के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन, अपने नॉलेज को इंप्रूव करके जाना। 22,842 करोड़ रुपीस का इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला किसने किया? तो एबीजी शिपयार्ड कंपनी ने किया। और आपने जाना एनपीए क्या है, साथ ही साथ आपने जाना इस 22,842 करोड़ रुपीस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई का 7,000 करोड़ है। अब ये सीबीआई के हाथ में है, सीबीआई ने केस लॉन्च कर दिया है, छापेमारी चल रही है। अब ऋषि अग्रवाल को भी समन भेजा जाएगा, जो वो आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। इस पूरे प्रकरण में आपने जाना और अपने नॉलेज को इंप्रूव किया, जो एनपीए क्या है और अभी देश में कौन सा ऐसा बैंक है जिसका एनपीए परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो वो बैंक है एसबीआई। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यह वीडियो ने आपके अगर नॉलेज को इंप्रूव किया तो आप इस चैनल को प्यार देना ना भूलें, कमेंट करें, लाइक जरूर करें और पसंद आता है तो शेयर भी करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर किसी खास वीडियो में जो आपके लिए मैं लाऊंगा, यूजफुल होगा, साइंटिफिक होगा, पॉलिटिकल होगा, रिसेंट होगा और करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। तो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय।